स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनबीएस पब्लिक स्कूल। मुझे उम्मीद है कि आप घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपना सबसे पहले प्रोज स्टार्ट किया था, तो आज हमारा प्रोज का ये लास्ट लेसन है, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है आर इंडियन म्यूज़िक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। ओके, तो ये लेसन जो है थोड़ा सा बताता है कि जो हमारे यहाँ म्यूज़िक का बारे में क्या है, म्यूज़िक का उदय कैसे हुआ। ठीक। और ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इस लेसन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना आप लोग, और एक एक पैराग्राफ के बाद कम से कम 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो को पॉज करके समझ समझ के उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, तो अब करते हैं इस लेसन को स्टार्ट और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या, जैसा कि सारे लेसन में देखते हुए आए हैं, क्या देखते हैं सबसे पहले, अबाउट दी ऑथर। तो भाई अबाउट दी ऑथर देख लो क्या है, क्या लिखा हुआ है। आर श्रीनिवासन इसके हैं ऑथर। ठीक, आर श्रीनिवासन इज ए फेमस राइटर इन इंग्लिश। ही हैज़ रिटन so many short stories, music reviews, and many essays. His writings are on general topics and social subjects. His style is very interesting. तो इस लेसन के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो कौन है? आर श्रीनिवासन हैं, जो कि एक इंग्लिश के फेमस राइटर हैं। और उन्होंने क्या लिखा है, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। और क्या लिखा है, म्यूज़िक का रिव्यू लिखा है। रिव्यू मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ है तो उसके बारे में सोच के समझ के देख के बताना कि वो चीज़ कैसी है। तो उन्होंने कई सारे म्यूज़िक के रिव्यूज़ लिखे हैं, मैनी एसेज लिखे हैं। ठीक, उनकी जो राइटिंग्स होती है, मतलब वो किस चीज़ पे लिखते हैं, तो वो जनरल टॉपिक्स पे लिखते हैं, मतलब सामान्य मुद्दों पर लिखते हैं और सामाजिक मुद्दों पर, जो ऐसे मुद्दे जो समाज से जुड़े होते हैं। उनका स्टाइल जो है लिखने का बहुत क्या है, वो इंटरेस्टिंग है। उसी में ये हमारा एक लेसन भी है। तो देखो, इस लेसन का मतलब पहले समझ लो एक बार। अवर इंडियन म्यूज़िक, इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं, हमारे भारतीय संगीत। स्टोरीज मतलब क्या होता है, जानते ही हो, कहानी। और ये एनेक्डोट का मतलब होता है कि वैसे तो बोल सकते हो उपाख्यान बोल सकते हो, इसकी हिंदी तो उपाख्यान होती है, लेकिन इसका एक मतलब है कि जो हमारी पहले की पूर्व, मतलब पहले की जो रोचक कहानियां हैं, वो सब ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं एक बार, जैसे सब लेसन में देखते हैं, क्या देखते हैं, समरी। समरी देख लो भाई, क्या है। द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक इज़ फुल ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट। द हिस्ट्री मतलब भारतीय संगीत का जो इतिहास है, वो क्या है, स्टोरीज से और एनेक्डोट से, यानी उपाख्यानों से, मतलब रोचक कहानियों से भरा पड़ा है, बहुत सारी है इसमें। द ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स इज़ इन इट्सेल्फ ए स्टोरी। मतलब जो म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक आप लोग सुनते हो ना, तो म्यूज़िक का उदय कैसे हुआ, मतलब म्यूज़िक कैसे निकली कहीं से, वो भी अपने आप में क्या है, एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी के माध्यम से कैसे बताएं, देखो। ब्रह्म मेड द होल यूनिवर्स एंड फिल्ड इट विथ ए सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड चार्म। ब्रह्म ने क्या किया, पूरा यूनिवर्स बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया, और इसको किससे भर दिया, सुंदरता से भर दिया। बट ही स्टिल फेल्ट सेड, लेकिन तब भी उनको क्या हुआ, बुरा, मतलब उदास थे वो। हिज वाइफ सरस्वती हेल्प्ड हिम एंड गेव द पीपल म्यूजिक एंड आर्ट्स। उनकी वाइफ ने उनकी हेल्प की। उनकी वाइफ कौन थी, सरस्वती। तो उन्होंने उनकी हेल्प की और लोगों को क्या दिया, म्यूजिक दिया और आर्ट्स दिया। वी फील enchanted when we hear the soul stirring music of our musicians. The chapter deals with the story of Akbar and his court musician तानसेन। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, कहाँ तक समझे थे, यहाँ तक ना, कि उनकी वाइफ जो सरस्वती थी, उन्हीं ने लोगों को क्या दिया, म्यूजिक और आर्ट्स। ठीक, वी फील, आर्ट का मतलब कि ये नहीं कि पेंटिंग ड्राइंग, मतलब ये भी हो सकता है, एक पार्ट आर्ट का एक हिस्सा ये भी है, लेकिन आर्ट के बहुत सारे हिस्से से कला है। तो कला में भी जैसे कोई चीज़ का मतलब डिज़ाइन करना, फिर जो पुराने ज़माने में मूर्तियाँ थीं, प्राचीन कलाएं थीं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। ठीक, तो क्या कह रहा है कि हम लोग फील करते हैं क्या, इंचेंटेड, मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं जब हम क्या करते हैं, गाना वाना सुनते हैं भाई, जो हमारे म्यूजिशियंस हैं। और ये चैप्टर क्या करता है, चैप्टर बताता है किसकी किसकी स्टोरी है, अकबर, अकबर को जानते हो ना, और उनके कोर्ट के जो म्यूजिशियन थे, मतलब उनके जो दरबार के गाना गाने वाले थे, गायक थे, तानसेन, उन्हीं की ये स्टोरी है।
तो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो अब हर पैराग्राफ के बाद 5 सेकंड के लिए हम भी रुकेंगे और तुम लोग भी रुक जाना और उसको अच्छे से समझ के ही आगे बढ़ना, ठीक। तो हम लोग देखते हैं पैराग्राफ नंबर 1। तो पैराग्राफ नंबर 1 क्या है भाई? द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विथ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। द हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री मतलब भारतीय इतिहास, भारतीय म्यूजिक का इतिहास यानी भारतीय संगीत का इतिहास जो है वो कहानियों से। और देखो एनेक्डोट्स का मतलब हम बता दिए हैं। एनेक्डोट का मतलब होता है कि ऐसी मतलब उपाख्यान, वैसे इसका बोलेंगे हम आगे से, लेकिन इसको दिमाग में रखना कि एनेक्डोट्स का मतलब होता है कि जो रोचक कहानियाँ वगैरह होती हैं, रोचक कहानियाँ होती हैं मतलब इंटरेस्टिंग कहानी, अब इसको बोलते हैं हम लोग उपाख्यान। तो क्या कह रहा है? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विथ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, यानी कि जो भारतीय म्यूजिक का इतिहास है वो कहानियों से और रोचक कहानियों से भी, उपाख्यानों से क्या है, ओत प्रोत है, भरा पड़ा है। वाई, वाई मतलब क्यों, जान ही रहे हो। वाई द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स एज इन इट्स सेल्फ ए स्टोरी। कारण क्या है, मतलब क्यों भरा पड़ा है जो भारतीय संगीत है वो कहानियों से? क्योंकि संगीत और जो और कलाएं हैं उनका जो उदय है वो खुद ही एक क्या है, स्टोरी है। इसका कारण ये है। द क्रिएटर, क्रिएटर मतलब जो निर्माता हैं, मतलब जो इस पूरे यूनिवर्स को बनाए हैं। द क्रिएटर ब्रह्म मेड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को बनाया है। ही क्रिएटेड ए वेराइटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचेंटिंग थिंग्स। उन्होंने क्या बनाया? बहुत सारी वैरायटी, बहुत तरीके की सुंदर चीज़ें बनाई, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, इंसान बनाए, कई अच्छे अच्छे जानवर बनाए, देखने में अच्छे लगते हैं ना। तो जो भी चीज़ नेचुरल है समझ लो किसने बनाई? ब्रह्म ने। तो क्या है भाई, बहुत चीज़ें बनाई उन्होंने। हिमालयाज़ हैं, कह सकते हो अपना, हिमालयाज़ को कह सकते हो, नहीं कहना है तो कोई बात नहीं है, ठीक। तो उन्होंने बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेंज, देखो लिख गया, आ गया, वही आ ही गया कि उन्होंने क्या बनाई, शानदार एकदम, मतलब ऐसी माउंटेन है, पहाड़ है जिनको देख के एकदम अच्छा लग जाता है। द थंडरिंग वाटरफॉल्स, झील जो झरने हैं वो बनाई। द जैंट फॉरेस्ट, फॉरेस्ट बनाया बहुत बड़े बड़े। एंड एज ऑल्सो द निम्बल डियर, डियर बनाया। द कलरफुल पिकॉक बनाया। एग्जिक्यूस्ट फ्लावर्स बनाया, सुंदर सुंदर क्या बनाए, फ्लावर बनाए। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी चार्म एंड स्प्लेंडर, मतलब उन्होंने जो बनाया उसको, उसमें उन्होंने सुंदरता डाली, है कि नहीं, सुंदरता डाली और वैभव डाला, ठीक। लेकिन बट ही वॉज सैड, लेकिन वो सैड थे, मतलब वो दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस, ठीक है। तो जो उनकी सहयोगी थी, उनकी वाइफ थी सरस्वती, ये भी हम लोग देखे, उन्होंने पूछा कि भाई आपने तो पूरे यूनिवर्स को बनाया है तो आप क्यों उदास हैं ना। तो अब ये देखो एक पैराग्राफ हो गया, अब 5 सेकंड का पॉज करो और फिर से समझो कि क्या बताए थे ना। तो हम भी 5 सेकंड रुके हैं। ठीक, चलो अब आगे। ब्रह्म सेड, ब्रह्म ने कहा, क्या कहा देखो, इट इज़ ट्रू आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर एंड चार्म्ड शॉवर्ड ब्यूटी एवरीवेयर, मतलब कह रहा है कि ब्रह्म अब बोलते हैं सरस्वती जी से कि हाँ ये सही है कि मैंने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, बट वॉट इज़ द यूज़, लेकिन इसका यूज़ क्या है, ठीक है, लेकिन इससे यूज़ क्या है। माई चिल्ड्रेन यानी मेरे बच्चे, यानी कौन, हम लोग, इंसान और बाकी जो जानवर वना सब, मतलब सबको। The human souls simply pass them by. They do not seem to be sensitive to the beauty around. मतलब हमारे जो बच्चे हैं यानी कि इंसान लोग हैं, इंसान को यहाँ पे कह रहा है बेसिकली कि हमारे जो बच्चे हैं यानी कि इंसान लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो क्या होते हैं, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ों से क्या होते हैं, चले जाते हैं पास से, बगल से, लेकिन क्या होता है उनको कोई सेंसिटिविटी ही नहीं है, मतलब उससे कोई उनको ध्यान ही नहीं पड़ता, कोई संवेदनशील ही नहीं है उसके प्रति। अब देखो क्या है, इट सीम्स टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, दिस क्रिएशन सीम्स टू बी पर्पजलेस, मतलब कह रहे हैं कि अब मतलब जब वो लोग कोई संवेदनशील ही नहीं है, कोई उस पर उनका फ़र्क ही नहीं पड़ता, पता लगा पहाड़ की तरफ से जा रहे हैं तो चले ही जा रहे हैं, कोई उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, तो इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, लग रहा है ये व्यर्थ हो गया बनाना। अब देखो क्या होता है भाई, अब नेक्स्ट पैराग्राफ फिर रोक देना 5 सेकेंड, ठीक।
सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग्स एंड टोल्ड हिम। सरस्वती भाई समझ गए कि ब्रह्म जी क्या कहना चाह रहे हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्हें बताया। क्या बताया? वेल लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट वर्क। मतलब आपने जो किया है वो तो बहुत महान काम किया है, मुझे भी अपना कुछ इसमें क्या करने दीजिए, योगदान देने दीजिए। किसमें? जो आपने पूरे पूरे किसको बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, उसमें मुझे भी थोड़ा योगदान करने दीजिए। अब देखो भाई क्या होता है। You have created all this beauty and splendor. I shall create in our children the power to respond, to appreciate and to uplifted by them. मतलब आपने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई, और मैं क्या बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी ऐसी चीज़ें, ऐसी शक्तियाँ दूंगी जिससे लोग क्या कर सकेंगे, रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। मतलब किसी चीज़ को देख के उसके प्रति कुछ व्यक्त कर सकेंगे, अप्रिशिएट कर सकेंगे, किसी चीज़ की बड़ाई कर सकेंगे, एंड बी अपलिफ्टेड बाई, क्या करेंगे, अपलिफ्टेड बाई देम। ठीक है, प्रेरित करने की क्षमता देंगे, मतलब समझाएंगे, मतलब हम ऐसी ऐसी पावर उनके में भेज दे रहे हैं जिससे वो लोग भी अब क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे बेसिकली, जो किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। I shall give them music and other arts which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creation। अब कह रही हैं कि मैं उनको क्या दूंगी, किसका पावर दूंगी, म्यूजिक और आर्ट्स का। किसका? म्यूजिक और आर्ट्स का दूंगी, जिससे वो क्या कर सकें, जिससे वो क्या कर सकेंगे। देखो फिर से एक बार देखो, which will draw out from deep within them the capacity to respond to the majestic splendor and exquisite charm and wondrous beauty of all creations। ठीक है, मतलब उनके अंदर ऐसी ऐसी मैं आर्ट्स और म्यूजिक की कलाएं दूंगी जिससे वो अपने अंदर से ही, अपनी आत्मा से ही क्या करेंगे, बाहर की सुंदरता को क्या कर सकेंगे, पहचान सकेंगे, और देख सकेंगे कि ये प्राणी जो हैं बाहर कितने सब सुंदर उंदर बने हैं सब ना। अब देखो बेसिकली यही है। फिर आगे क्या होता है, The great muse then gave us music and the other fine arts in the hope that through them man would understand something of the divine in his manifestation। A strange story, yes, but it has a great moral। फिर देखो क्या होता है, फिर वही ज्ञान की देवी, उन्हें कहा जाता है सरस्वती जी को। तो ज्ञान की देवी ने हम लोग को क्या दे दिया, संगीत और दूसरी कलाओं को दिया, और इस विश्वास के साथ दिया, क्या सोच के दिया, कि जो मनुष्य हैं यानी कि हम लोग हैं, अपने विश्व के क्या होंगे, अलौकिक अंश को समझने लगेंगे। मतलब कि समझेंगे कि कोई चीज़ क्या है, जो आज के दिन में समस्या बनी हुई है कि हम लोग एनवायरनमेंट के प्रति इतना काम कर रहे हैं, तो ये सब भावनाएं कैसे आएंगी, वही उन्होंने दे दिया। भले ये अजीब लगता हो देखने में, लेकिन फिर भी क्या है, इसके अंदर एक शिक्षा भी है। क्या शिक्षा है? कि हम लोगों को अपने आसपास के सभी प्राणियों से, सभी चीज़ों से क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, समझना चाहिए कोई चीज़ को। ठीक है, मॉरल मतलब क्या हो गया, शिक्षा, वही शिक्षा मिलती है हमको इससे। अब देखो भाई आगे, अब देखो आगे पैराग्राफ क्या कहता है। One of the basic truths of which all Indian art is developed is that true art is never made to order. It comes as a result of irresistible inner urge. We hear a song of Thaigaraja and are enthralled. We see a majestic temple tower and gaze on it with wonder. We see some of our ancient sculptures and feel thrilled. Why behind all such work? Why? Behind all such works of art is a great spiritual urge. The artists who gave them to us poured their devotion into the such exquisite work of art. It was an act of self-effacing eradication। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है। वन ऑफ द बेसिक ट्रुथ, मतलब इन सब चीज़ों के पीछे बेसिक ट्रुथ क्या है। ठीक है, जो सारी आर्ट को क्या हुआ है, डेवलप किया है। जैसे क्या, कौन कौन सी आर्ट को डेवलप किया है भाई, जैसे जो हमारे पुराने संगीत हैं, पुराने गाने हैं, उनको जो डेवलप किया है। फिर हम लोग कहीं कहीं मंदिर वंदिर जाते हो ना, तो देखते हो क्या होता है कि एक से एक कला बनी रहती है, तो उसको देख के हम लोग क्या होते हैं, थ्रिल्ड हो जाते हैं एकदम, मतलब एकदम खुश हो जाते हैं। फिर भाई देखो एंशियंट स्कल्पचर्स लिखा है ना, भाई क्यों क्यों हो जाते हैं थ्रिल, क्योंकि ये जो बता रही थी ज्ञान की देवी, उन्होंने दिया था,
वो सब अपने आत्मा से मतलब अपनी सोच के जो है सोच से मतलब बनाए हैं ये। ठीक। और देखो एक लाइन और ये अच्छी से लिखी है क्या, कि ट्रू आर्ट इज नेवर मेड टू ऑर्डर, इट कम्स एज ए रिजल्ट ऑफ इरिजिस्टिबल इनर अर्ज। ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है, जैसे कोई भी मान लो कोई कलाकृति है, कोई मंदिर है, तो कोई भी जो बनाया है उसको वो अपने मन से सोच के बनाया है। वो कोई ऐसा नहीं कि बता दिया कि हाँ इस तरह तुम बनाओ। तो कोई अंदर से सोचा, अंदर से समझा, तब वो जाके क्या हो पाया, बना पाया इसको। तो समझ में आ रहा है ना। ठीक। थोड़ा सा ये अलग टाइप का लेसन है तो इसको ध्यान से सुनना। चलो अब देख लेते हैं भाई आगे। अब देखो फिर से आता है, ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। किसकी? तानसेन की एक स्टोरी बताई जाती है। द ग्रेट बर्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट विच इलिस्ट्रेट्स दिस पोएम विविडली। ठीक। मतलब एक स्टोरी किसकी बताई जाती है? तानसेन की बताई जाती है, जो अकबर के दरबार के क्या थे, महान गायक थे। वह इस बात को स्पष्ट कर देती है, जो स्टोरी बताई जा रही है वो इस बात को स्पष्ट कर देती है कि म्यूजिक और आर्ट किसी के कहने से नहीं आता है या ऑर्डर देने से नहीं आता, वो अपनी अंतरात्मा से निकलता है। क्या है देखो स्टोरी, अब समझ लेते हैं हम लोग। तानसेन वाज ए ग्रेट म्यूजिशियन एंड अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक। तानसेन क्या थे? एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, और अकबर उनको बहुत पसंद करते थे, अकबर उनकी म्यूजिक को बहुत पसंद करते थे। वन once when Tansen was in particularly good form, Akbar went into ecstasy and asked him, "What is the secret of this sweet concord of notes which takes me out of this world and transports me to divine regions? I have not heard anyone else who can thus cast a spell magic and make a slave of our hearts. You are really wonderful, तानसेन." अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अकबर जो थे उनकी म्यूज़िक को बहुत पसंद करते थे। ठीक। और जब कभी तानसेन क्या होते थे, अच्छे लय में होते थे, अच्छे से गाते थे, तो जब अकबर उनको सुनते थे वो एकदम खो जाते थे। खो जाने का मतलब कि कहीं गायब नहीं हो जाते थे, मतलब उनकी म्यूज़िक में एकदम वो खो जाते थे, और ऐसा लगता था कि वो इस लोक से क्या हो गए, कहीं और चले गए हैं। तो फिर वही अकबर कहते हैं कि क्या चीज़ है ऐसी तुम्हारी, मतलब कि यार जो है कोई और के पास तो ऐसी पावर नहीं है जिस तरह आप गाते हो। जब आप गाते हो तो क्या होता है, मैं कहीं मतलब वो हो जाता हूँ एकदम उसमें, खो जाता हूँ, और जो है डिवाइन रीजन में पहुँच जाता हूँ, भगवान के जैसे पास पहुँच गया ऐसा लगता है। ठीक। अब देखो भाई नेक्स्ट। अब पूछे ना उनसे कि क्या है, क्या सीक्रेट है तुम्हारी इस अच्छी आवाज़ का। तो देखो क्या सीक्रेट है भाई। अब देखो, द ग्रेट बर्ड रिप्लाइड, सर आई एम ओनली ए हम्बल प्यूपिल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास। आई हैव नॉट मास्टर्ड इवन ए फ्रैक्शन ऑफ द मास्टर्स टेक्निक, ग्रेस एंड चार। What I beside him, whose music is a rhythmic flow of divine harmony, beauty and charm sound. अब देखो जो इतने महान गायक रहते हैं वो क्या रिप्लाई करते हैं, कहते हैं महाराज। महाराज मतलब अकबर को कहते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने तो अपने जो है एक मेरे गुरु हैं, उनका नाम क्या है, हरिदास, उनका तो मैं एक छोटा सा शिष्य हूँ ना। और कह रहे हैं कि मैं तो आज तक अपने गुरु की जो सुंदरता है, जो शैली है उनका गाना गाने की, उसका जो है एक अंश मात्र भी नहीं सीख पाया हूँ। अब देखो इतना मतलब उनके अंदर वो था, हम्बल थे, कितने वो विनम्र थे। वो कहते हैं कि एक अंश भी अपने गुरु का आज तक हम नहीं सीख पाए हैं। मैं भला उनके सामने क्या हूँ जिनका संगीत दैवी सुर, सुंदरता और स्वरों के जादू का लय में बधा प्रभाव है। मतलब कहते हैं कि मतलब मैंने जो है अपने गुरु का इतना अंश भी नहीं सीखा है, वो मुझसे भी बहुत ज़्यादा क्या हैं, वो हैं अच्छे हैं, जिनका जो है जब वो गाते हैं तो भाई पूरा एकदम अलग ही वो रहता है। तो समझे ना बात को। वॉट, द एम्परर क्राइड, इज देयर वन हु कैन सिंग बेटर देन यू, इज योर मास्टर सच ए ग्रेट एक्सपर्ट। मतलब तब एम्परर पूछते हैं, क्या क्या सही में कोई है जो तुमसे भी अच्छा गा सकता है, क्या तुम्हारे मास्टर इतने एक्सपर्ट हैं। फिर देखो क्या होता है, आई एम बट ए पिग्मी बाई माई मास्टर साइड, सेड तानसेन। अब देखो क्या कहते हैं कि हाँ हैं हमारे मास्टर, और मैं उनके सामने भी बहुत छोटा हूँ। ठीक। तानसेन कहते हैं। अब देखो इसको आप लोग फिर से पढ़ो, 10 सेकेंड का स्टॉप है, उसके बाद फिर से पढ़ना, फिर से आगे चलेंगे। ठीक। तो अब आ जाते हैं हम लोग
इस पैराग्राफ पे देखो क्या कहता है। अकबर वॉज ग्रेटली इंट्रीग्यूड, ठीक, ही वॉन्टेड टू हियर हरिदास बट he emperor thought he could not get Hari to his court, so he and Tansen went to Himalayas, where in his ashram dwelt the Swami. Tansen had all, देखो इसमें पीछे से थोड़ा कट गया है तो बुक से अपना एक बार देख के मिला लेना। Tansen had already warned Akbar the Swami would only sing if he wanted. Several days they stayed at the ashram, but the Swami did not sing. Then one day Tansen sang one of the songs taught by Swami and deliberate introduced a false note. अब देखो, अब अकबर भाई उनको सुनना चाहते थे, किसको, हरिदास को, लेकिन एम्परर सोचे कि भाई क्या हरिदास को सुनना तो चाहते थे, लेकिन वो क्या कि सम्राट होने के बावजूद जो है उसको हरिदास जी को बुला नहीं सके अपने यहाँ, ठीक। फिर अब तानसेन और अकबर दोनों लोग निकल गए कहाँ, हिमालय की तरफ, जहाँ उनके जो गुरु थे यानी हरिदास, वो क्या कर रहे थे, आश्रम में भाई अपना वही कर रहे थे, कह सकते हो कि चिंतन मनन कर रहे थे ना, जिससे जो है उनकी और अच्छी हो जाए म्यूजिक उसी। और तानसेन ने क्या किया था, पहले ही वार्न कर दिया था, ऑलरेडी वार्न अकबर, मतलब पहले से बोल दिया था कि स्वामी जी तभी गाएंगे जब उनका मन करेगा, ठीक है, कहना मत कि जो है गा दो गाना, हम नहीं है कि हम गा देंगे, वो कौन है, हरिदास हैं, और उनका तभी मन जब करेगा तभी वो गाएंगे। अब भाई दोनों लोग बैठे रहे कि अब गाएंगे, तो 4-5 दिन बीत गया। अब तानसेन को कुछ दिमाग लगाया, तो उन्होंने क्या किया कि तानसेन भाई गाना गाना शुरू किए जो स्वामी जी उनको सिखाए थे, और जानबूझ के क्या किए, थोड़ा सा बीच में गलत गा दिए, जानबूझ के क्या कर दिए, गलत गा दिए। तब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सैंड। और जैसे ही गलत गए, सैंड सुन, मतलब जो थे हरिदास चुपचाप अपना जो कर रहे थे वो चिंतन उंतन ना, ध्यान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गलत गए उनको जैसे लगा कि एकदम अजीब सा उनको लगा और एकदम असर कर गया वो। His aesthetic received a rude shock. He turned to Tansen and rebuked him, saying, "What has happened to you, Tansen, that you, a pupil of mine, should commit such a gross blunder?" मतलब गाना एकदम गलती गा दिए थे, तो जानबूझ के क्योंकि वो गाए थे। तभी वो बोलते हैं हरिदास, अरे हरिदास तुम्हें क्या हो गया है, तुम जो मेरे इतने अच्छे शिष्य हो, तुम इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। समझ में आया ना। अब देखो आगे समझ में आएगा, अब इसको पहले सुनो, 5 सेकंड अपना रिवीजन करो। ठीक, समझ में आया ना इस पैराग्राफ का मतलब, ये तो पैराग्राफ समझ में आ ही क्या होगा। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली। अब जो वो गलत गा दिए थे तानसेन जानबूझ के, अब वो उसको सही सही गाना शुरू किए। द मूड केम अपॉन हिम एंड इन विल, देखो इसमें कट गया है, देख लेना अपना, हिम एंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द म्यूजिक विच फिल्ड द अर्थ एंड इवन अकबर तानसेन फॉरगॉट देमसेल्व्स इन द शीर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक। अब भाई वो क्या किए, गाना गाना शुरू किए, ठीक है, उन पर भाई अब उनको जो है गाना गाना शुरू किए, तो उसी में वो खोते चले गए, ठीक। और संगीत इस तरह गाने लगे कि वो खुद को भूल गए, पृथ्वी और ऐसे बता रहा है कि मतलब पूरा पृथ्वी आकाश भूल गए, सब कुछ भूल गया, ठीक है। और अकबर और तानसेन खुद को भूल गए, मतलब इतना वो गा रहे थे कि उसमें सब डूब गए। जैसे आज के लोग क्या होते हैं कि अगर मान लो कहीं शादी उदी में गए तो क्या होता है, डीजे बजता है ना, तो डीजे बजता है तो क्या होता है, अपने आप को भूल जाते हैं एकदम, और इतना तेज तेज डांस करते हैं कि पता ही चलता ना, है कि नहीं। वैसे डीजे से उसकी कंपैरिजन कोई नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो वैसे वो भी एकदम म्यूजिक में क्या हो गए, खो गए, अकबर भी तानसेन भी अपने आप को भी भूल गए और उसी म्यूजिक में डूब गए, कह सकते हो। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड अकबर टर्न टू तानसेन सेड। भाई जब म्यूजिक ख़त्म हुआ तब अकबर ने बताया, कहा कि यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये एकदम अलग अनुभव था, ठीक। यू से यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस सेंट एंड येट यू सीम टू हैव मिस द लाइफ चार्म ऑफ इट ऑल। योर सीम्स टू बी कट बट चैफ बिसाइड दिस सोल स्टीरिंग म्यूजिक।
अब देखो अकबर क्या कहते हैं कि भाई तुम कहते हो कि तुमने क्या किया है, संगीत इनसे सीखा है, और मुझे क्या लगता है कि तुम संगीत के जो है जीते जागते जादू को नहीं छू पाए हो। मतलब जो जादू इनके म्यूजिक में है, उस जादू को अभी तुम छू नहीं पाए हो। ठीक है। और कहते हैं कि तुम्हारा गाना तो सही बात है क्या, कि इनकी तुलना में अभी बहुत क्या है, नीचे है। ठीक है। नीचे का मतलब कि जहाँ जिस तरह ये गाते हैं उस तरह भी तुम नहीं गा पाते हो, और वो तो पहले ही कह रहे थे भाई कि हम तो एक अंश भी नहीं है। अब देखो फिर तानसेन कितने अच्छे थे अपनी बात को, मतलब कभी ये नहीं कि हाँ हम अच्छे बेकार हैं। इट इज़ ट्रू सर, सेड तानसेन। तानसेन कहते हैं हाँ ये सच है। इट इज़ ट्रू दैट माई म्यूजिक इज़ वुडन एंड लाइफलेस by the of the living harmony and melody of the master, but then there is the difference. I sing the emperor's bidding, but my master sings to no man's bidding, but only when prompting comes from his innermost self. That makes all the difference. वो कहते हैं हाँ सही कह रहे हैं अकबर आप, ये बात सही है कि मेरी म्यूज़िक उनसे कम अच्छी है, लेकिन एक डिफरेंस और है। क्या डिफरेंस है, कि जो मेरे मास्टर हैं, या मैं पहले बताऊं, जो मैं हूं वो किसी राजा के कहने पे गाना गाता हूं, और जो मेरे मास्टर हैं वो तब गाते हैं जब उनकी अंतरात्मा कहती है, जब उनका मन कहता है, और यहीं पे सारा अंतर आ जाता है। क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़े थे क्या, कि कोई भी आर्ट, कोई भी म्यूज़िक ऐसा नहीं कि ऑर्डर देने पे आ जाएगी कि भाई गाओ तो गाओ अपने, मतलब अभी तुमसे कह दीजिए खूब अच्छे से गाओ, तब तुम खूब अच्छे से गाने लगोगे। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। जब तुम्हारा खुद का मन करेगा तभी तुम क्या कर पाओगे, अच्छे से गा पाओगे ना। तो बस ये लेसन यहाँ पे होता है कंप्लीट। इस लेसन को कम से कम 2 बार देखना, और एक्सप्लेनेशन इसका लिख के भेजिए आप लोग। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे आगे ही। तो बस यहाँ पे प्रोज होता है ख़त्म। अब प्रोज के बाद अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो आपको बता दिया जाएगा क्या होगा। तो फिर मिलेंगे अब अपनी क्लास में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।